जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने एरियर, एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है केंद्र की ओर से। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 50% डीए-डीआर मर्ज को लेकर जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के तमाम कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन पहले से ही भारत सरकार से लगातार लेटर देकर ये मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। इन संगठनों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग मिलने से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। इसी कड़ी में नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग की चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक औपचारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में साफ साफ मांग की गई है 50% डीए-डीआर को बेसिक पे में या बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए, ताकि 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को आर्थिक राहत मिल सके। क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? सबसे बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, 5वें वेतन आयोग यानी कि 5th पे कमीशन के अंदर भी ऐसा पहले हो चुका है। जब डीए 50% के पार गया था, तब उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। अब एक बार फिर वही स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जनवरी 2024 से डीए-डीआर 50% क्रॉस कर चुका है। 8वें वेतन आयोग से पहले डीए-डीआर मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसके पीछे कई ठोस कारण है। महंगाई और मुद्रास्फीति। दोस्तों, हर महीने महंगाई बढ़ रही है। घर के खर्च, दवाइयां, राशन, बिजली सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में पेंशनर और कर्मचारियों को तुरंत राहत देनी चाहिए। सरकारी नियम क्या कहता है? सरकार खुद कहती है कि जब डीए-डीआर 50% से ज्यादा हो जाए तो उसे बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है। भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट पर क्या असर पड़ता है? अगर 50% डीए-डीआर मर्ज होता है तो बेसिक पे, बेसिक पेंशन बढ़ेगी, एचआरए, टीए जैसे भत्ते बढ़ेंगे, ग्रेजुएटी लीव इनकेसमेंट जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट भी बढ़ जाएंगे। 50% डीए-डीआर मर्ज करने की संभावित तारीखें। दोस्तों, यहां पर दो संभावित तारीख मानी जा सकती हैं। जनवरी 2024 जब डीए-डीआर 50% हुआ था, जनवरी 2026 जब डीए-डीआर 60% होगा। ज्यादा फायदा तब से मिलेगा 50% डीए-डीआर जनवरी 2024 से मर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए डीए-डीआर मर्ज को लेकर बड़ी अपडेट जल्द ही देखने को मिल सकती है। 2 साल का एरियर भी मिलेगा। अगर 50% डीए-डीआर को 1/1/2024 से मर्ज किया जाता है तो सरकार को 1/1/2024 से 31/12/2025 तक का पूरे 2 साल का एरियर भी आपको देना पड़ेगा। अब एक रियल उदाहरण समझिए। सिपाही ओआरओपी 3 को लेकर समझते हैं। वर्तमान बेसिक पे 20,463 रुपए, 50% डीए 10,232 रुपए। नई बेसिक पेंशन बनेगी जब हम 20,463 में 10,232 को जोड़ते हैं तो नई बेसिक पे बनेगी आपकी 30,695 रुपए। दोस्तों, अब जनवरी 2026 से डीए 60% यानी 50% मर्ज हो चुका है। अब सिर्फ 10% डीए बचेगा। 10% निकालेंगे 30,695 का तो 3,070 रुपए बनेगा। नई बेसिक पेंशन आपकी हो जाएगी 33,765 रुपए। फर्क देखिए दोस्तों, पहले पेंशन आपकी 20,463 रुपए, डीए-डीआर मर्ज होने के बाद 33,765 रुपए, यानी 13,000 का सीधा फायदा। और आगे जो डीए बढ़ेगा वह भी इस नई बेसिक पर आपको लगकर मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सरकार क्या कहती है। दोस्तों, संसद में सरकार पहले कह चुकी है कि अभी 50% डीए-डीआर मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन लगातार अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग भले ही साल 2027-28 से मिले, लेकिन उससे पहले 50% डीए-डीआर मर्ज या कोई अंतरिम राहत मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च महीना शुरू हो चुका है। मार्च महीने के 10 तारीख से पहले कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों का मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 58% से बढ़कर 60% जा पहुंचा है। अब इसका ऐलान केंद्र सरकार मार्च महीने की 10 तारीख से पहले कैबिनेट बैठक जो प्रस्तावित है, तो इस होने वाली बैठक के अंदर केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के 60% महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की मार्च महीने की सैलरी, पेंशन बढ़े हुए डीए-डीआर 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी। ऐसे में मार्च महीने की न सिर्फ सैलरी, पेंशन आपकी बढ़कर आएगी, इसके साथ ही आपको 2 महीने का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त किया जाएगा, क्योंकि जो नया महंगाई भत्ता 60% लागू माना जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। तो ऐसे में जनवरी और फरवरी कुल मिलाकर 2 महीने का एरियर का भुगतान भी आपको मार्च महीने की पेंशन
पेंशन और सैलरी में एक साथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के मार्च महीने में बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अब चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए अगला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2026 में बढ़ेगा, जिसको लेकर जनवरी महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों में 0.04 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे में यदि 5 महीने का डाटा भी इसी प्रकार आता है तो अगला महंगाई भत्ता जो जुलाई 2026 से बढ़ेगा वो भी आपका 2 से 3% ही बढ़ेगा। यदि बीच में कोई बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है तो अगला महंगाई भत्ता भी आपका 2 से 3% ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी कुछ पेंशन धारकों के हमें लगातार मैसेज मिल रहे हैं जिसमें उन्हें फरवरी महीने की पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों हमारे कहने के बाद कुछ पेंशन धारकों ने बैंक में जाकर अपनी पासबुक में एंट्री कराई तो देखने को मिला कि उनकी पेंशन खाते में आ चुकी है, लेकिन उन्हें मैसेज किसी कारणवश टेक्निकल कारण के उन्हें मैसेज नहीं आया था, जिसके चलते हुए भ्रम की स्थिति में फंस गए कि हमारी फरवरी महीने की पेंशन नहीं आई है। जब पासबुक में एंट्री कराई तो पेंशन आ चुकी थी और कुछ पेंशन धारकों की पेंशन अभी भी नहीं आई है और उसका वास्तविक कारण है उनका लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट लंबित रह जाना। तो ऐसे में यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट लंबित बनी हुई है तो आपकी पेंशन को विभाग के द्वारा रोक दिया गया है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना होगा, स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करके चेक करना है आपको आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट कब की है। यदि आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, उसके बाद ही विभाग आपकी पेंशन को रिलीज करेगा। और आप सबसे बड़ा सवाल कि अब फरवरी महीने की पेंशन कब आएगी लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद। तो दोस्तों जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे तो आपको स्पर्श की वेबसाइट को लगातार कंटिन्यू चेक करते रहना है। एक बार वहां पर अप्रूवल मिल जाएगा आपके लाइफ सर्टिफिकेट को, आपकी ड्यू डेट अगले साल की दिखाने लग जाएगी, उसके बाद आपकी पेंशन को रिलीज कर दिया जाएगा विभाग की ओर से। यह जरूरी नहीं है कि आपकी मार्च महीने के साथ आपकी फरवरी की पेंशन आएगी, बीच में भी आपकी पेंशन को रिलीज किया जा सकता है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में कुछ अहम बदलावों को लेकर सरकार के सामने और कमेटी के सामने जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा अपनी मांगे पहुंचा चुके हैं। तो दोस्तों इस लेटर में कौन कौन सी मांगे शामिल है आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव लागू होते हैं तो आपको इसका बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मांग की गई है एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर। केंद्र सरकार से और कमेटी से मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही एडिशनल पेंशन जो अभी 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद फायदा मिलना शुरू किया जाता है उसे 65 वर्ष से ही दिया जाना चाहिए। 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15%, 80 वर्ष में 20%, और ये बढ़ोतरी 100 सालों तक ऐसे ही जारी रहनी चाहिए। और पेंशनर 100 साल का पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसे फुल पेंशन देनी चाहिए। ये मांग पत्र कमेटी और सरकार के सामने पेश किया जा चुका है। साथ ही मांग की गई है कि महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में भी बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई भत्ते का वर्तमान फॉर्मूला है ये पुराने आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है, जो कि आज की वर्तमान स्थितियों से तालमेल नहीं बैठता है। और ऐसे में बाजार की वास्तविक महंगाई ज्यादा बढ़ती है और महंगाई भत्ता महंगाई राहत केवल 2 से 3% ही बढ़ पाता है। तो ऐसे में ये कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ अन्याय होता है। इसलिए महंगाई भत्ते को आज के आधार पर महंगाई भत्ते महंगाई राहत के फॉर्मूले में संशोधन की मांग उठाई गई है। वहीं पर सरकार के सामने मांग रखी गई है, कमेटी के सामने मांग रखी गई है मांग पत्र के द्वारा कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 साल किया जाए, साथ ही पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।